कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं और वो जो बच्चों को मिसगाइड करते हैं, जबकि स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े तो बच्चा सेल्फ स्टडी से भी निकाल सकता है। तो इन कोचिंग इंडस्ट्री पर कितना ट्रस्ट किया जाए, क्योंकि ये कोचिंग इंडस्ट्री बहुत नुकसान कर रही है बच्चों के ग्रोथ को। कोचिंग सेंटर एक क्वेश्चन था कि ये वाली जो फिजिकल केमिस्ट्री वाली बुक है, तो जब हम पढ़ते तब तकिए के नीचे रखकर इसको पढ़ते थे, इतनी रिनोन्ड बुक है। लेकिन आजकल इतनी अच्छी चीज़ बुक पढ़ने के बजाय मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं, जो पीडीएफ कल्चर आ रहा है ना, कोई वेबसाइट से जाकर पढ़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा कचरा वीडियो ने करा है ना। तो ये जो चीज़ आ रही, तो बच्चों को उन पे फोकस करना चाहिए। ये जैसे बुक्स है, ऐसी जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनको फॉलो करना चाहिए। यही जो चीज़ें कि जो आज की जनरेशन है, जो कहीं ना कहीं किताबों से दूर जा रही है ना, तो कम से कम उनको इस पर फोकस होना चाहिए। और जैसे आपकी ये वाली बुक है, और भी जो आपकी बुक्स एडिशंस आई, तो कम से कम फिजिकल केमिस्ट्री को रियल में मास्टरी करनी हो, रियल में जेईई एडवांस क्रैक करना हो, तो कम से कम बुक को फॉलो करें। ये जो वीडियोग्राफी होती है, वीडियो से देख लेते हैं जो बैठी, और कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम सिर्फ ऑनलाइन पढ़ के एग्ज़ाम निकाल देंगे, बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और एनसीईआरटी कितनी रिलेवेंट है सर इसमें? एनसीईआरटी जिस नए जीवन के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बारे में जो पिछले 50 साल से मैंने देखा, सुना और अनुभव किया है, वो आपको बता दूं। आज की कोचिंग में और जिस समय हम लोग पढ़ाते थे और हम पढ़े थे, उस समय की कोचिंग में बहुत डिफरेंस है। आज 99% कोचिंग सेंटर्स में सबसे पहला सेंटेंस जो भी टीचर किसी सब्जेक्ट का, वो आते ही बोलता है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो ही सही है, उसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरे नोट्स पढ़ो, मेरा दिया हुआ काम करो, इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह केवल एक है कि वो टीचर खुद नहीं चाहता कि मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़े, या कभी मेरे साथ ऐसी ऑकवर्ड स्थिति आए कि कोई लड़का मुझसे पूछे और मैं कह पाऊँ कि भाई मैं ये चीज़ नहीं पढ़ा सकता, या मुझे आज नहीं पता है, क्योंकि इसमें शर्म महसूस होती है। मैंने अपनी 50 साल की ज़िंदगी में लड़कों से 2 ही बातें बोली हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट मेरे कोचिंग करते थे, और मेरी सक्सेस रेट 65 to 75% रहता था टॉप 100 के अंदर। और कई बार तो मेरे घर में जिस तरह के सिलेक्शन होते थे, मिठाई के डिब्बे रखने की जगह नहीं रहती थी, इतना सिलेक्शन होता छोटे शहर में। सर एक साल में 100 लड़के आते। आप आ जाइए इधर, हम दोनों का आ जाए। तो उस अनुभव को मैं आपके साथ शेयर कर दूं। ये रिकॉर्ड, हाँ, उस अनुभव को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हाँ। उसकी वजह क्या है कि मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा एक ही बात कहता था कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपने मुझे खुश रखने के लिए बोलने से चुप रहना बेहतर समझा, तो आप भले ही खुश होते हो, लेकिन मेरे को बहुत परेशानी होगी। लेकिन अगर आपने मेरी टांग खींचना शुरू करी, तो मुझसे ज़्यादा सौभाग्यशाली और कोई नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो कुछ सीखा है वो आपसे ही किए हुए प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में सीखा है। तो इसलिए मुझे जगाना है तो मुझे जगाए रखिए, जितना क्वेश्चन पूछ सकते हो पूछिए। दूसरी बात, किताबों से दूर मत जाइए। कोई कितना भी कहे, कितना ही क्वालिफाइड हो, लेकिन किताब से दूर मत जाइए, क्योंकि अगर आप किताब से दूर जाएंगे तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। सर कोई एक किताब ज़रूर आप सेलेक्ट कर लें, जो आपको लगती हो। उसका असेसमेंट करिए, पहले रिव्यूज़ देखिए। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, आपको रिव्यूज मिल जाएंगे, कौन सी किताब की 5 स्टार है, किसके बारे में स्टूडेंट्स का रिपोर्टिंग क्या है, उस किताब को लीजिए। एक किताब, 4 किताबों की भीड़ नहीं करनी है, केवल एक किताब लीजिए, अपने टीचर पर विश्वास रखिए, और जो उस किताब में लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है, अपने टीचर से पूछिए और उनको बताइए साफ साफ इस किताब में लिखा है गलत है या सर सही है, हमें से माने या ना माने। सर एक क्वेश्चन था कि ये वाली जो फिजिकल केमिस्ट्री वाली बुक है, तो जब हम पढ़ते तब तकिए के नीचे रखकर इसको पढ़ते थे, इतनी रिनोन्ड बुक है। लेकिन आजकल इतनी अच्छी चीज़ बुक पढ़ने के बजाय मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं, जो पीडीएफ कल्चर आ रहा है ना, कोई वेबसाइट से जाकर पढ़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा कचरा वीडियो ने करा है ना। तो ये जो चीज़ आ रही, तो बच्चों को उन पे फोकस करना चाहिए। ये जैसे बुक्स है, ऐसी जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनको फॉलो करना चाहिए। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया मुझसे। जहाँ तक मैं कहूँगा वो यही है कि आप बुक्स फॉलो कीजिए। जी सर। कोई भी न्यूमेरिकल भी है,
बुक, मैं आपको एक कमी बता देता हूँ सीधे सीधे कि बुक में क्या, कोई एक ही बुक करनी है और वो करनी ज़रूर है, क्योंकि ये टीचर जो कहते हैं कि हमारा ही दिया हुआ असाइनमेंट कर लो, जो हम पढ़ा रहे हैं उतनी थ्योरी पढ़ लो, ये बहुत इनसफिशेंट है, इसको करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और आपको बुक तो अपने हिसाब से सेलेक्ट करनी है, आप अपने टीचर की मदद ले सकते हैं, वो अगर बता देंगे आपको कि ये अच्छी किताब है, आप उसे पढ़िए और उसमें जो चीज़ समझ नहीं है अपने टीचर से पूछिए। लेकिन जहाँ तक ये कोचिंग मटेरियल की सवाल है, जो आपको टाइप करके थ्योरी दी जा रही है, ये तो सिंपल, मैंने अपनी किताब पर निशान खुद लगाए हैं कोचिंग सेंटर में जब पढ़ाता था, और वो उसी को टाइप करा के दे देते थे। कभी मेरी जगह दूसरा गया तो उसके किसी और किताब पे निशान लगा दिए। आपके, मैं उदाहरण देता हूँ, आपके दिए हुए क्वेश्चंस में जरा देख लीजिए, अगर उन्होंने थ्योरी दी है तो एक ही चैप्टर में अलग अलग तरह से सॉल्व न्यूमेरिकल मिल जाएंगे आपको। जी सर। एक ही न्यूमेरिकल एक आगे किसी तरीके से होगा और दूसरी जगह किसी और तरीके मिक्स से हो गया। यही सबसे बड़ी गड़बड़ है, आपको इतने कंसेप्ट याद करने पड़ते हैं, जबकि एक ही मेथड से सारे न्यूमेरिकल हो जाते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। फिजिकल केमिस्ट्री में आपने देखा होगा, किताब अगर किसी भी किताब की हेडिंग देखिए, मोल कंसेप्ट के 10 हेडिंग अलग अलग बना रखे हैं लोगों ने। जी सर। चैप्टर बने हुए हैं मोल कंसेप्ट 10, और हर एक में हर क्वेश्चन को करने का तरीका अलग है। जबकि फिजिकल केमिस्ट्री मेरी में एक ही चैप्टर है मोल कंसेप्ट, और हर क्वेश्चन को करने का तरीका एक ही है, चाहे वो किसी यूडियोमेट्री हो, चाहे वो हार्डनेस हो, चाहे मोलरिटी हो, नॉर्मलिटी हो, स्ट्रेंथ हो, कोई भी चीज़ हो, सब एक ही फॉर्मूले पर, एक लाइन ऑफ एक्शन पर चलता चला गया। मोल कंसेप्ट, इक्विवेलेंट वेट निकालना, व्हाट एवर इट इज़। कि जैसे मान लो कि ये वैभव सर का जैसे इसमें नाम है प्रूफ रीडिंग में, तो सर को कैसे देखते हैं कि इन फ्यूचर, मतलब जहाँ तक वैभव सर का सवाल है, वैभव जी मेरे साथ 2009 में मेरे साथ परिचय में हैं। जी सर। मैं समझता हूँ, और पिछले 16 साल में, वैसे तो मेरे संपर्क में बहुत सारे टीचर रहे हैं जिन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है और कोचिंग सेंटर में सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। जी सर। लेकिन वैभव जैसा चमत्कार मैंने किसी में नहीं देखा। उन्होंने जिस तरह से मेरी बुक को फॉलो किया है, जी सर, और आज भी कर रहे हैं, इतना अच्छा प्रोडक्शन तो शायद ही मेरे किसी जानकार टीचर ने या स्टूडेंट ने किया हो। और वो लगातार अभी भी मुझसे, हम दोनों के बीच में बिल्कुल ऐसी बात होती है जैसे स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट बन जाता हूँ, कभी वो स्टूडेंट बन जाते हैं, और एक दूसरे को क्रॉस क्वेश्चन करते हैं आज भी। सही है कि भाई ये सही है या ये सही है, बताओ तुम क्या कहते हो और मैं क्या कहता हूँ। और नॉट ओनली दिस, और इससे मैं इतना इम्प्रेस हो गया हूँ पिछले 16 साल में, जी सर, कि मैंने तो अपने पब्लिशर को भी ये कह दिया कि भाई मेरी किताब में अगर रिवीजन कराना है तो वैभव यहाँ पर लेकर से कराना है, अदरवाइज किताब बंद कर देना, वरना वैसे ही बंद हो जाएगी। जी सर। जो कोचिंग सेंटर खुले हुए और वो जो बच्चों को मिसगाइड करते हैं, जबकि स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े तो बच्चा सेल्फ स्टडी से भी निकाल सकता है, तो इन कोचिंग इंडस्ट्री पर कितना ट्रस्ट किया जाए, क्योंकि ये कोचिंग इंडस्ट्री बहुत नुकसान कर रही है बच्चों के ग्रोथ को। कोचिंग सेंटर का एग्जाम्पल मैं आपको खुद बता देता हूँ कि जो मैंने खुद महसूस किया है। जी, मेरी एक किताब चलती थी 94 से, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री, और जब मार्केट में आई थी 94 में, तो जिसे कहते हैं हॉट केक की तरह सेल हुई थी। और उसमें जो अनुभव मुझे प्राप्त हुए, उस किताब ने मुझे एक तो पूरा इंडिया घुमाया। जी, ईस्ट में गुवाहाटी से लेकर के, और वेस्ट में जामनगर, देख लीजिए कितना दूर है दोनों। सही है सर। नॉर्थ में चंडीगढ़ से लेकर के, क्योंकि चंडीगढ़ से ऊपर कोचिंग सेंटर थे नहीं, चंडीगढ़ से लेकर के नॉर्थ में, और नीचे हैदराबाद तक मैं गया हूँ, और रांची, कितनी जगह का मुझे खुद याद नहीं है। जी, क्योंकि वजह केवल एक होती थी कि वहाँ के टीचर्स मुझे इंचार्ज बुलाते थे डायरेक्टर के, सर आप मेरे आ जाओ और मेरे आ करके लेक्चर दे दो, जैसे 3-4 दिन आप रह करके, हमारे टीचर भी उसको फॉलो करने के, जो नया कंसेप्ट आपने दिया है वो कंसेप्ट किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अभी हमारे टीचर्स को भी उसको दिक्कत आती है करने में, क्योंकि वो उस किताब जो थी ओरिजिनल कंसेप्ट पर थी ना, कभी ने किसी ने पहले लिखा था दैट वाज बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट कंसेप्ट, और इक्विवेलेंट कंसेप्ट का पायनियर अगर मैं कहूँ खुद को, जी सर, तो मैंने ही शुरू किया था, और इसलिए वो किसी की समझ में आसानी से आया आगे तक नहीं है। अब वैभव जी ने उसको पता नहीं कैसे पकड़ा है, इतना शानदार पकड़ा है कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा से नहीं। तो सर यही जो चीज़ें कि जो आज की जनरेशन है, जो कहीं ना कहीं
किताबों से दूर जा रही है ना, तो कम से कम उनको इस पे फोकस होना चाहिए। और जैसे आपकी ये वाली बुक है और भी जो आपकी बुक्स एडिशंस आई, तो कम से कम फिजिकल केमिस्ट्री को रियल में मास्टरी करनी हो, रियल में जेईई एडवांस क्रैक करना हो, तो कम से कम बुक को फॉलो करें। ये जो वीडियोग्राफी होती है, वीडियो से देख लेते हैं, जो मटेरियल वीडियो पर आ रहा है या जो मटेरियल गूगल पर पड़ा हुआ है, सब कचरा। या मैं तो अभी रिसेंट बता रहा हूँ, मेरा फोन भरा पड़ा है, मैं अभी दिखा दूंगा आपको। चैट जीपीटी पर मैं कितने करेक्शन कराता हूँ, मैं उसको कहता हूँ इसका आंसर, वो जिस तरह आंसर मैंने कहा करेक्ट योर सेल्फ, दिस इज रॉन्ग, करेक्ट योर सेल्फ, मेरे फोन पर, और वो बार बार सॉरी फील करता, सॉरी यू आर करेक्ट, सॉरी यू आर करेक्ट, सॉरी यू आर। तो इन पर डिपेंड मत होइए वरना नाश कर लेंगे अपने। जी सर, ये सबसे बड़ा इस जनरेशन के लिए दुर्भाग्य, और हर कोई ये चाह रहा है कि किताबों से दूर जाया जाए, जबकि अब युग है कि किताबों की तरफ लौटे। कम से कम जेन्युइन राइटर्स जो है, जैसे कि आप, खैर आप तो है ना यूनिक है इसे, लेकिन जो भी और भी राइटर लिखे, कम से कम किताबों को फॉलो किया जाए। किताब तो फॉलो कर दी है, बस ये है यहाँ आपकी और टीचर की इक्विलिब्रियम है कि वो जिस किताब को फॉलो करना कह रहा है प्लीज उसे फॉलो करें, किताब जरूर फॉलो करें, केवल हवा में बात ना करें। कि मैं ऐसे टीचर को बिल्कुल टीचर नहीं मानता, बिकॉज नोबडी इज टीचर, नोबडी इज मास्टर, एवरीबडी इज लर्नर। मैं तो आज भी अपने आप को लर्नर मानता हूं। सभी सीखते ही। अगर आप कोई टीचर ये कहता है मैं मास्टर हो गया और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही काफ़ी है, तो उससे बड़ा धोखेबाज और कोई हो नहीं सकता। जी सर, और कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम सिर्फ ऑनलाइन पढ़ के एग्ज़ाम निकाल देंगे, बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और एनसीईआरटी कितनी रिलेवेंट है सर इसमें? एनसीईआरटी में बहुत गलतियां हैं, रिलेवेंट है, वैसे बिल्कुल डिनाई नहीं करता, रिलेवेंट है। एनसीईआरटी तो पढ़नी ही चाहिए जी सर, मिनिमम तो उसमें से होना ही चाहिए, क्योंकि कुछ बेसिक जो हैं वो वहाँ से सवाल आते ही आते हैं, ये तो निश्चित है। लेकिन उसकी गलतियों को ओवरलुक मत करिए, उसमें भी एरर्स हैं। जी सर, कभी टाइम मिला तो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ उसमें एनसीईआरटी में कितनी एरर। जी सर। एंड आई हैव रिटन सो मेनी लेटर्स टू डायरेक्टर, लेकिन कोई जवाब नहीं देते। मुझे ये भी तो नहीं कहते कि आप गलत हैं, ये कहते तो मैं मान लूंगा गलत, तो उनकी नाक कट जाए। और किताब कैसे लिखी जा रही है आजकल ये भी बता दूं, वो जमाना गया। आज नोबडी इज राइटिंग द बुक, एवरीबडी इज कटिंग एंड पेस्ट, कट पेस्ट हो रहा है। एक मुश्त रॉयल्टी पर लिखाई जाती है। हम लोगों ने जब किताब लिखी थी, जब 10% 12% रॉयल्टी पर मंथ मिलती थी प्रिंटेड रेट पर, अब वो सिस्टम खत्म हो गया। इसलिए ऐसा गलती ना करें, नई किताबें मत लीजिए बिल्कुल, बहुत कूड़ा आ रहा है। आप किताब उठा के देख लो, बहुत कचरा है सर, किताब उठा के देख लो, एक चैप्टर में आपको खुद नजर आएगा कि एक ही सवाल दो बार रिपीट हो गया, दोनों अलग अलग तरीके से, अलग तरीके। तो फिर क्या बच्चे को सेंस दे पाएंगे सर आपका कि आपने जो बच्चे आ रहे हैं आपके जूनियर्स और जो भी है ना, तो उनको ये कम से कम गाइडेंस दिया आपने, और ऐसे देते रहिएगा प्लीज़, ताकि हमारा इंडिया और आउटसाइड इंडिया भी लोगों थोड़ा सा